आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। और प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। जब तक आप अपनी असफलता का दोष औरों पर थोपते रहेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। साथियों, अपने जीवन में जो भी आपके परेशानियां हैं, जो भी नुकसान है, जो भी हानि लाभ है, उस सारे समस्याओं का, उन सारे दायित्वों का निर्वहन आपको करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप अपनी परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे यह भी आपको ही सोचना है। तो जो भी समस्याएं आती हैं उनका खुल करके मनोविश्लेषण करें और उनसे निकलने का प्रयास करें तथा अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें और अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहें। थोड़ा थोड़ा कार्य भी लक्ष्य के प्रति किया गया एक दिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। त्रिधारा काव्यकृति का रचनाकार कौन है? तो त्रिधारा काव्य रचना सुभद्रा कुमारी चौहान का है। अगला प्रश्न है कि मधुलिका और अपराजिता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? मधुलिका और अपराजिता रामेश्वर शुक्लांचल की रचना है। 1938 ईस्वी मधुलिका का प्रकाशन वर्ष, वहीं अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार कौन है? तो पगडंडियों का जमाना निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आलोचना कृति के लेखक कौन है? तो साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर देवराज उपाध्याय की रचना है। 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहने वाले महात्मा गांधी जी हैं। भारत भारती रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा। बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो बचपन की स्मृतियां संस्मरण राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। 1955 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? हमारी जापान यात्रा यात्रा साहित्य कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। लाला निवास दास द्वारा लिखा गया संयुक्ता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा 1986 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट ने लाला निवास दास की रचना संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास। 1961 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? रंग में भंग जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रंग में भंग 1910 ईस्वी का, वहीं जयद्रथ वध, क्षमा करें, रंग में भंग 1909 ईस्वी का है और जयद्रथ वध 1910 ईस्वी का प्रकाशित। रंग में भंग 1909 ईस्वी का है साथियों, मिस्टेक हो गया। आगे बढ़ते हैं और जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जैनेन्द्र की कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी 1928 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि खरगोश के सिंह निबंध के निबंधकार कौन है? तो खरगोश के सिंह निबंध प्रभाकर माचवे की रचना है। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाण किस कवित्री को कहा जाता है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाण महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, यह कथन किसका है?
जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? तो अंधा कुआं नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1955 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य रामदास मिश्र जी द्वारा लिखा गया 1999 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक लंबी छाया यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो एक लंबी छाया यात्रा साहित्य सन 2000 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत रमेश चंद्र शाह का है। कृष्ण शतक रसिक रहस्य काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण शतक रसिक रहस्य हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी का। मुर्दों का टीला ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला ऐतिहासिक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि मेरी कैलाश यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी कैलाश यात्रा स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की रचना 1915 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है 1971 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विचार और वितर्क विचार प्रवाह आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? विचार और वितर्क 1957 ईस्वी का, विचार प्रवाह भी 1957 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परख आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? तो साहित्य की परख आलोचनात्मक रचना शिवदान सिंह चौहान की है 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका सरोगी द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। विजय तारा मंगल किस उपन्यास के पात्र हैं? तो विजय तारा मंगल कंकाल उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि शरणार्थी और परंपरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शरणार्थी और परंपरा कहानी संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। शरणार्थी 1948 ईस्वी का प्रकाशित, परंपरा 1940 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि स्वप्नभंग नाटक के नाटककार कौन है? तो स्वप्नभंग नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विजय पाल रासो के रचनाकार कौन है? तो विजय पाल रासो ग्रंथ के रचनाकार नल सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि मेरा परिवार रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? मेरा परिवार रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। अगला प्रश्न है कि साहित्य देवता निबंध के निबंधकार कौन है? तो साहित्य देवता निबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किस कवि की रचनाओं का संकलन प्रकाशित कराया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का संकलन प्रकाशित कराया। सज्जनता का दंड कहानी के लेखक कौन है? सज्जनता का दंड मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई कहानी 1916 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि तीन आंखों वाली मछली नाटक के नाटककार कौन है? तो तीन आंखों वाली मछली नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का 1960 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि बंदर सभा कविता के रचनाकार कौन है? तो बंदर सभा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई कविता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है यह कथन किसका है? प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों का जनक वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है? तो निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा की रचना है। 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इस रचना को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा कृति के रचनाकार कौन है? तो कश्मीर सुषमा कृति श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई 1904 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रस्तुत प्रश्न सोच विचार निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रस्तुत प्रश्न सोच विचार दोनों ही निबंध जैनिन द्वारा लिखे गए हैं। प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी का, सोच विचार 1953 ईस्वी का प्रकाशित निबंध।
सूरदासी ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। मित्र संवाद किसके पत्रों का संग्रह है? तो मित्र संवाद रामविलास शर्मा का है। 1992 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम 1913 ईस्वी का जयशंकर प्रसाद का है। चना चबेना हास्य व्यंग काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो चना चबेना हास्य व्यंग ईश्वरी प्रसाद शर्मा की लिखी गई रचना 1929 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि पिंजरे की उड़ान कहानी के लेखक कौन है? तो पिंजरे की उड़ान कहानी यशपाल की कहानी है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वीरांगना झलकारी बाई किस लेखक के उपन्यास हैं? तो वीरांगना झलकारी बाई मोहनदास नैमिषराय का उपन्यास है। 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में मिलेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।